नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाहपुरा, भीलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष की भूगोल के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र तृतीय आर्थिक एवं संसाधन भूगोल और एमए पूर्वार्ध भूगोल के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र तृतीय आर्थिक भूगोल से संबंधित है। साथ ही यह अन्य भूगोल के परीक्षार्थियों के ज्ञानवर्धन हेतु भी समान रूप से उपयोगी है। आज का हमारा विषय है अर्थव्यवस्था के खंड या आर्थिक क्रियाएं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र में मानव की आर्थिक क्रियाओं का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के द्वारा संपादित क्रियाएं जो मनुष्य अपने जीविकोपार्जन और आर्थिक लाभ के लिए करता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। पृथ्वी तल पर संसाधन, जनसंख्या, तकनीकी उपलब्धि की विविधता के कारण विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय विविधताओं का जन्म होता है, जिसके कारण विश्व में विभिन्न प्रकार के आर्थिक भूदृश्य देखने को मिलते हैं। किसी क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ही मानव की आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण होता है, लेकिन कुछ हद तक उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के लिए उपलब्ध जनसंख्या, उसकी तकनीकी उपलब्धि और मानव की चयन क्षमता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि विश्व में उत्पादन, उपभोग और वितरण के संबंधी विविधताएं देखने को मिलती हैं। अर्थव्यवस्था के खंड, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव ही आर्थिक भूगोल की क्रियाओं का निर्धारण करता है। किसी भूभाग में प्राथमिक क्रियाओं की तो कहीं द्वितीयक क्रियाओं की, तो किसी क्षेत्र में तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। मानव द्वारा की जाने वाली उत्पादन संबंधी इन आर्थिक क्रियाओं को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। इन्हें अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र भी कहते हैं, जिनमें आर्थिक क्रियाओं की अपनी विशिष्ट प्रकृति होती है। पहला है प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज़। वे समस्त मानवीय क्रियाएं जिनके अंतर्गत होने वाला उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से भूमि से अंतः संबंधित होता है, प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक व्यवसाय कहलाती हैं। इन आर्थिक क्रियाओं का संबंध पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से है तथा उत्पादन चक्र इन्हीं क्रियाओं से इनका प्रारंभ होता है। पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व की 95% समय अवधि में क्रियाकलाप ही जीवन निर्वाह करने के एक प्रमुख साधन रहे हैं। भूमि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण इन्हें प्राथमिक उत्पादन भी कहते हैं। प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत मुख्य रूप से शिकार करना, मछली पकड़ना, वन्य वस्तुओं का एकत्रीकरण करना, पशुपालन, लकड़ी काटना, आदिम कृषि, खनन कार्य आदि आर्थिक क्रियाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में विकासशील देशों की श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है। नेपाल, रवांडा, नाइजर की 20% श्रम शक्ति प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है, जबकि विकसित देशों में यह अनुपात इसके विपरीत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 3%, कनाडा में 5% श्रम शक्ति प्राथमिक क्रियाओं में लगी हुई है। प्राथमिक क्रियाएं करने वाले लोगों को उनकी बाहरी प्रकृति के कारण रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं। द्वितीयक क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। जिस सेक्टर में विनिर्माण प्रणाली के द्वारा उत्पादों को अन्य रूपों में बदला जाता है, उसे द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल आदि। इसके अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है, जैसे कि निर्माण, विनिर्माण। निर्माण जहाँ किसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाए, जैसे कि भवन। विनिर्माण जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो, जैसे कि कपड़ा, ब्रेड आदि।
विद्युत गैस और जल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित कार्य भी द्वितीयक क्रियाओं में सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें प्रसंस्करण, विनिर्माण, उद्योग, ऊर्जा उत्पादन आदि सम्मिलित हैं। प्रसंस्करण यानी कि इसमें खेत से गेहूं लाकर उन्हें पीसकर उससे आटे की रोटी बनाने की प्रक्रिया सम्मिलित है, जिसे प्रसंस्करण कहते हैं। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चे माल, पर्याप्त उत्पाद, स्वामित्व आदि के आधार पर किया जाता है। उद्योगों की स्थापना केवल उन्हीं स्थानों पर ही की जाती है जहां उनके विकास के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हों। ऊर्जा उत्पादन, शक्ति के साधनों का सुचारू और सुगम रूप में मिलना उद्योगों के केंद्रीकरण और उनके विकास के लिए आवश्यक होता है। द्वितीयक क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त वस्तुओं की सहायता से या उनका उपयोग करके अन्य नवीन वस्तुओं के उत्पादन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रिया को द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक आर्थिक क्रिया या द्वितीयक उत्पादन कहते हैं। इन क्रियाओं में पदार्थों में परिवर्तित करके इन्हें अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाया जाता है। तांबा ढालना, इस्पात निर्माण, कपास से वस्त्र का निर्माण आदि इसी क्रम की आर्थिक क्रियाएं हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में लगे उद्योग जैसे कि गृह निर्माण, सड़क निर्माण आदि आर्थिक क्रियाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। द्वितीयक वर्ग की क्रियाओं में संलग्न या लगे हुए श्रमिकों को ब्लू कॉलर श्रमिक कहते हैं। तृतीयक आर्थिक क्रिया, टर्शरी एक्टिविटीज़, वे आर्थिक क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त नहीं होती, लेकिन विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करती हैं। उन्हें तृतीयक आर्थिक क्रियाएं या तृतीयक व्यवसाय या तृतीयक उत्पादन कहते हैं। इनमें प्राथमिक तथा द्वितीयक क्रियाकलापों, सामान्य जनता और व्यक्तियों की जाने वाली सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। इनका उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। परिवहन, संचार, वाणिज्य, व्यापार, विभिन्न प्रकार की उच्च सेवाएं जैसे कि शिक्षा, प्रशासन, मनोरंजन, चिकित्सा, प्रतिरक्षा आदि क्रियाएं तृतीयक व्यवसाय या आर्थिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न श्रमिकों को पिंक कॉलर श्रमिक कहते हैं। चतुर्थक क्रियाएं, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, वर्तमान समय में उच्च तकनीकी सुविधाएं जैसे कि सूचना, विज्ञान, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी, शोध कार्य आदि क्रियाएं चतुर्थक आर्थिक क्रिया या चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। आर्थिक रूप से अत्यधिक विकसित देशों में चतुर्थक क्रियाएं सर्वाधिक प्रचलित हैं। इनमें अनुसंधान और प्रबंधन मुख्य हैं। इस क्रिया में संलग्न श्रमिकों को वाइट कॉलर श्रमिक कहते हैं। पंचमक क्रियाएं, क्वानरी एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाकलापों का एक अत्यधिक विशिष्ट वर्ग उद्भूत हुआ है जिसमें सार्वजनिक तथा निजी उद्योगों में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले प्रबंधक, प्रशासक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, वित्तीय सलाहकार और कानूनी सलाहकार सम्मिलित हैं। उच्च वेतन प्राप्त करने वाले इन लोगों के कार्य होने के कारण इन्हें स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहते हैं। ये महानगरों के अति विशिष्ट क्षेत्र और अत्यंत सुसज्जित कार्यालयों और घरों में कार्य करते हैं। इस प्रकार ये 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं जिनका अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। मानव के इन आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण अध्ययन की सुविधा हेतु किया गया है। सभी वर्गों के क्रियाकलाप परस्पर स्वतंत्र न होकर एक दूसरे पर आश्रित हैं। कहीं पर भी इनकी सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के कारण वर्तमान में उत्पादन का स्वरूप बदल गया है और ये व्यवसाय परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं।